प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय थोड़ा सा अलग है। वह विषय है जिसको लेकर देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल लंबे अरसे से उहापोह की स्थिति में है। हमारा आज का विषय है कांग्रेस, राहुल से राहुल तक। संदर्भ है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राहुल के लिए इस समय लॉबिंग का दौर चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तमाम विचार, मंत्रणाओं और चर्चाओं के बाद एक बार फिर निगाह राहुल गांधी पर ही आकर टिक गई है। ऐसा नहीं है कि यह मांग अभी उठी है। कांग्रेस का एक धड़ा लंबे समय से जोर शोर से अध्यक्ष पद पर राहुल की वापसी के लिए बेकरार है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने अभी 2 दिन पूर्व अपनी बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि राहुल गांधी को एक बार फिर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा रखा गया। समर्थन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और साथ में प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव पीएल पुनिया समेत सभी लोगों ने ध्वनि मत से एक राय होकर इस मांग का समर्थन किया, इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इससे पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी यह प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की पराजय के बाद इस्तीफा स्वयं राहुल गांधी जी ने दिया। राहुल गांधी जी ने अनिच्छा जाहिर की। बार बार जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े हुए बैठकें हुई तो उसमें राहुल गांधी और गांधी परिवार कहते हुए दिखाई दिया कि आप गांधी परिवार से इतर विकल्प खोजें। लेकिन देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल इतने लंबे चर्चाओं के दौर के बाद भी एक अदद नाम विकल्प के तौर पर नहीं खोज पाया। पर सवाल इस बात का है कि इस प्रकार की मांगों के माध्यम से कांग्रेस जनता के बीच में क्या संदेश देना चाह रही है और इन मांगों को अनसुना करके गांधी परिवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और देश को क्या संदेश देना चाह रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस अनिर्णय के पीछे दरअसल भावना क्या है और क्या यह अनिर्णय कांग्रेस की जड़ों को सींच रहा है या कांग्रेस की जड़ों को और ज्यादा उखाड़ने की व्यवस्था कर रहा है। 3 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं और इस चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि निराशावादी हवा के बारे में शिकायत करता है, आशावादी उसके बदल जाने की उम्मीद करता है और एक नेता नौका को हवा के रुख के हिसाब से अनुकूल बनाता है। जॉन मैक्सवेल ने यह एक बड़ा जबरदस्त विचार हमारी भावी पीढ़ियों के लिए दिया था। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम नेता इस विचार को व्यवहार में लाने में सफल हो पा रहे हैं? इसी रोशनी में हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी देश के सबसे सम्मानित राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। गांधी नेहरू परिवार की एक प्रतिष्ठा गुलाम भारत में और आजाद भारत में रही है। पीढ़ियों का संघर्ष, पीढ़ियों की उपलब्धि, पीढ़ियों की योग्यता का इतिहास इस परिवार के साथ है। ऐसे परिवार के राहुल गांधी पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी को और स्वयं को दोनों को असमंजस की स्थिति में लाए हुए हैं। इससे हासिल क्या कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में प्रियंका गुप्ता जी हैं। तेज तर्रार और सौम्य प्रवक्ता दोनों ही रूप में उनकी छवि है। साथ ही हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी भी मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी से ही करते हैं क्योंकि विषय उनकी पार्टी और उनके नेता से जुड़ा हुआ है। और प्रियंका जी, सीधे तौर पर सवाल आपसे केवल इतना है कि इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की फजीहत करना चाहता है या गांधी परिवार कांग्रेस की फजीहत कराना चाहती है? क्योंकि इस दो के इतर कुछ और ढूंढ पाने में हम लोग नाकाम रहते हैं। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसके साथ देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी रहती है, वो उस उम्मीदों को पूरा करने के स्थान पर स्वयं के घर के झगड़े से ही नहीं उबर पा रही है। क्या कहेंगी प्रियंका जी? देखिए, वास्तविकता ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने 2019 के इलेक्शन की हार के बाद अपना इस्तीफा दिया, उसके लिए एक हौसले की जरूरत होती है। तो मैं नहीं समझती कि परिवार में किसी तरह का झगड़ा है। ये उनका खुद का डिसीजन था जो उन्होंने खुद ही लिया था। अब हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर हम आज के दौर में देखें तो अगर कोई भी विपक्ष सक्रिय है जो पूरी तरह से क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट के कामों को, जो गवर्नमेंट जिस तरह से चूक करती है कामों में, जिस तरह से एक देखा जाए तो गवर्नमेंट के हर एक मुद्दे पर उठाती है, चाहे वो 12 फरवरी का आप चाहे ट्वीट देख लीजिए जिसमें उन्होंने कोरोना को लेकर एक अपनी चिंता जताई थी, जब हमारे देश की सरकार जो है
नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम आयोजित कर रही थी। और इसके बाद भी आप देखें कि हर तरह से, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे देश की सीमाओं का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर अगर कोई पार्टी सवाल पूछ रही है सत्ता से, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी पूछ रहे। तो मैं समझती हूँ कि इनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है, न हमारे पास, न कांग्रेस पार्टी के पास, और न ही इस देश के पास। तो मैं समझती हूँ कि ये एक जायज मांग है जो कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता चाहता है। इसके पहले भी आप देखिए कि एक लेटर लिखा गया था, उसमें भी यही मांग की गई थी कि जल्द से जल्द जो है एक अध्यक्ष हमें मिलना चाहिए जो पूरी तरह से जो है मतलब टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से काम करना चाहिए, और वो अध्यक्ष की भूमिका ऑलरेडी राहुल गांधी जी निभा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और इससे बेहतर कोई डिसीजन नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, सभी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ही इस पद के लिए उपयुक्त चेहरा है। और उनका जो इतिहास, जो पारिवारिक इतिहास जिसको आपने भी कहा, ये एक बहुत ही गरिमापूर्ण इतिहास है उनके परिवार का, उनके राजनीति के इतिहास का। तो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर कोई और विकल्प है नहीं। तो प्रियंका जी एक बात बताएं, जब आप मानती हैं कि ये सबसे बेहतर विकल्प है, तमाम कार्यकर्ता ये मानते हैं सबसे बेहतर विकल्प है, तो अड़ा कौन हुआ है? नरेंद्र मोदी तय नहीं करने दे रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी आए, उन्होंने कोई अड़चन डाल रखी है, या सोनिया गांधी को पसंद नहीं है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, इसलिए वो चुनाव करा के वह गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? कुल मिला के विषय कांग्रेस पार्टी के अंदर का है और प्रदेश स्तर पर तमाम कमेटियां या तमाम नेता अलग अलग बयान देकर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालें। भाजपा ने रोक दिया, सत्तारूढ़ दल ने रोक दिया, या कांग्रेस के अंदर कुछ लोग रोक रहे हैं? कहीं तो समझाएं। घर का विषय है, चौराहे का विषय क्यों बना रहे हैं? देखिए, वास्तविकता ये है कि किसी तरह का कोई जो चौराहे का कोई विषय नहीं है। इसको जबरदस्ती एक विपक्ष आप मान के चलिए, जबरदस्ती जो बीजेपी पार्टी इसको एक मुद्दा बनाती है। मैं समझती हूँ कि इसको मुद्दा बनाने जैसी कोई चीज नहीं है। ये पार्टी जिस तरह से कार्य करती है उसमें सबकी जो सहमति है वो जरूरी होती है। आज पूरा जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो यही चाहता है कि राहुल गांधी जी इसकी कमान संभालें। तो ये एक इच्छा है, ये एक जरूरत है हमारी पार्टी की। अच्छा प्रियंका, माफ करेंगे आप बीच में रोकने के लिए। आपने कहा कि भाजपा इस प्रकार का मुद्दा बनाती है। ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पारित किया गया, राहुल गांधी को अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए। अभी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राहुल गांधी को कमान सौंपी जाए। तो ये प्रस्ताव भाजपा ने इन दोनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रखवाया और पारित करवाया ताकि चर्चा का विषय बने, क्योंकि पार्टी ने तो बताया है जून में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के अंदर का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएगा। फिर इस प्रकार के प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा का विषय बने, चर्चा के कारण हम सब इकट्ठा हो, तो इसमें भाजपा का हाथ कहां से आया? थोड़ा रोशनी डालेंगे, कहां से भाजपा इसमें शामिल हो गई? देखिए, जिस तरह से आप देखिए कि भाजपा का प्रत्येक नेता, चाहे वो बड़ा से लेकर छोटा हो, उसका एक ही टारगेट रहता है कि किस तरह राहुल गांधी जी को जो है हम अपनी डिबेट में शामिल करें, हम अपने वक्तव्य में शामिल करें, और उनके पास कोई और मुद्दा नहीं होता। आप देखिए, उससे इकोनॉमी की बात करिए तो वो बीच में राहुल गांधी जी को ले आते हैं। आप उनसे बात करिए सुरक्षा की तो वो ये कहेंगे कि इनको राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। तो ये सत्ता, मुझे लग रहा है कि बिना राहुल गांधी जी की इनको सत्ता चलनी ही नहीं है। इनकी कोई स्पीच कंप्लीट नहीं होनी है, इनकी कोई जो है किसी तरह की कोई भी, इवन आप समझिए कि ये संसद में भी बैठते होंगे तो राहुल गांधी जी का 2 बार नाम जरूर लेते होंगे। और इनका कोई भी नेता, आप पूरे आपने सारी बात कही पर मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। ये दोनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठकों में प्रस्ताव पारित हुआ, इसमें भाजपा की भूमिका कहां है? एक। दूसरा, आपने कहा हर बात में राहुल गांधी को ले आते हैं। राहुल गांधी के ट्वीट बारी बारी से अपन निकालते हैं। कोई विषय है देश और दुनिया का जिसमें राहुल गांधी अपनी बात नहीं कहते हैं? राहुल गांधी अगर बात कहेंगे तो क्या चाहती हैं आप? राहुल गांधी को इतने हल्के में लिया जाए, राहुल गांधी को भाजपा और सत्तारूढ़ दल इस तरीके से नजरअंदाज कर दे कि उनके विषय पे कोई प्रतिक्रिया न दे? क्या ये चाहत है प्रियंका जी और आप जैसे तमाम कांग्रेस के नेताओं की कि राहुल गांधी की बात को भाजपा या सरकार के द्वारा गंभीरता से लिए जाने की या उस पर कोई प्रतिक्रिया दिए जाने की जरूरत नहीं है? दोनों सवाल आपसे हैं। पहले का उत्तर भी आपने नहीं दिया, दूसरे का भी उत्तर आपसे अपेक्षित है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आप सरकार के पास सत्ता है और सरकार को अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये देखना है कि उनके जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, या महिलाओं की सुरक्षा की बात है, या बेरोजगारी है, या अर्थव्यवस्था जिस तरह से सूखती चली जा रही है, तो आप इन सब मुद्दों पर बात करें ना। अब आप विपक्ष को छोड़ दें। विपक्ष का जो काम है वो जो है विपक्ष अच्छी तरह से निभा रहा है। आप विपक्ष को छोड़ दे, ये प्रियंका जी का कहना है। प्रेम प्रकाश जी मेरे साथ में है, विचारवान राजनीतिज्ञ हैं। प्रेम प्रकाश जी, 2 बातें निकल कर आई।
एक तो ये कि राहुल गांधी के पीछे आप लोग जबरिया पड़े रहते हैं, आप लोगों की राजनीति बगैर राहुल गांधी के चल नहीं पाती है। दूसरा ये, विपक्ष अपना काम ठीक ठाक कर रहा है, आप अपना काम ठीक ठाक करें, कांग्रेस की चिंता करना छोड़ दें। दो विषय हैं आपके संदर्भ में, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रियंका जी खुद ही बोल रही थी कि वैसे तो कांग्रेस के अंदर का विषय है, तो इसलिए भाजपा को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा या किसी भी को लेना देना इसलिए कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, और कांग्रेस में राहुल गांधी अध्यक्ष थे। चुनाव पराजित होने के बाद वो स्वयं अध्यक्ष पद छोड़ दिए। अब अध्यक्ष नहीं होते हुए भी अध्यक्ष की तरह कार्य कर रहे हैं, प्रियंका जी ने कहा। तो अब जब वो अध्यक्ष की तरह कार्य कर रहे हैं और सारे जगह वही जाते हैं, वही सब जगह, जैसा आपने भी कहा, ट्वीट करते हैं, सब में प्रतिक्रिया देते हैं जी, तो राहुल गांधी कैसे नहीं लोगों के निशाने पे आएंगे। एक दूसरी बात, जो ये कहलवाना है कि भाई दिल्ली प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रदेश, अब ये तो मोटे तौर पे तय है कि कांग्रेस का अगर परिवार से ही बनना है और राहुल गांधी बनेंगे या प्रियंका बने, दो में से चलिए एक का है, तब उसमें कोई राहुल गांधी को आगे कर रहा है, कोई प्रियंका को कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक नाम राहुल गांधी चल रहा है जी। जहां तक सरकार और हम सब का जनता का सवाल है, तो जनता बिल्कुल जो प्रियंका जी की इच्छा है, जैसा आपने कहा कि उनको बहुत गंभीरता से ना ले, तो जनता तो नहीं ले रही है जी। क्योंकि 14 में भी उनके लीडरशिप में था, 19 में भी था, तो बहुत सारे चीजें हैं। अब इनके पास प्रयोग भी करके ये 2 साल देख भी लिए कि और कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो घूम फिर के राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी जी बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसमें भाजपा को कोई, मेरे को लगता, आपत्ति नहीं है। और अच्छा नहीं है, या आपकी हार्दिक इच्छा है कि राहुल गांधी के इतर कोई और कमान ना संभाल ले? कोई प्रियंका जी का कहना है कि सब कुछ आप लोगों का ही किया धरा है, जो कुछ भी चल रहा है। नहीं, एक बात तो तय है, बाकी उनके दल के अंदर का मामला है, लेकिन राहुल जी जब बनते हैं तो राहुल जी को मतलब एक ऐसा जैसे रहते ना कि सेल्फ गोल ज्यादा करते हैं, तो इसमें कौन सा नुकसान तो है नहीं जी। सेल्फ गोल करते हैं इसलिए नुकसान तो है नहीं। प्रेम प्रकाश जी के अंदर की इच्छा बहुत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जितनी भावना से व्यक्त किया है राहुल गांधी अध्यक्ष बने, उससे कहीं ज्यादा आनंदित प्रेम प्रकाश जी इस उम्मीद के साथ में हो रहा है कि राहुल गांधी फिर अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन गिरिजा शंकर जी मेरे साथ में है, निष्पक्ष पत्रकार की छवि रखते हैं, आपसे समझने में दिलचस्पी है। गिरिजा जी, प्रियंका जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि तमाम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि राहुल गांधी कमान संभाले। मैं अपने राजनीतिक जीवन की जो पत्रकारिता करता रहा हूं, उसमें पहला मौका देख रहा हूं जिसमें एक अध्यक्ष मौजूद है और एक अध्यक्ष के मौजूद रहते हुए उसकी अध्यक्षी को खारिज करते हुए नए अध्यक्ष के संदर्भ में ऐसी मांग का सिलसिला चल रहा है। आपने ऐसा उदाहरण कभी देखा है? दरअसल कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है जी, वो बहुत ही एक असमंजस भरा दौर है और कहीं न कहीं वो एक अनिर्णय के दौर से गुजर रही है। जी, 2019 के चुनाव के बाद जिस तरह राहुल गांधी ने अध्यक्ष से इस्तीफा दिया और ये कहा कि मैं अब आगे अध्यक्ष पद नहीं संभालूंगा, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, यदि वो अब बात पर कायम रहते और सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते रहते, तो शायद है कि कांग्रेस को नया अध्यक्ष चुनने में इतनी दिक्कत नहीं होती। तो दरअसल जब उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा और आगे भी नहीं रहूंगा और मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, यदि वो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते होते तो नए अध्यक्ष के चुनने में पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन तब से लेकर आज तक जो उनका व्यवहार है या उनकी जो उपस्थिति सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, वो एक अध्यक्ष के रूप में ही है, पार्टी के मुखिया के रूप में ही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, पार्टी सरकार को जिस तरह कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, यदि कांग्रेस पार्टी से कोई नेता यदि प्रधानमंत्री या कांग्रेस बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहा है तो वो केवल राहुल गांधी हैं। तो ऐसे में
कोई दूसरा विकल्प कांग्रेस के पास है नहीं कि राहुल गांधी को मनाकर या कैसे भी करके उनको अध्यक्ष बनाया जाए। अब दरअसल दिक्कत यहां पर यह आ रही है कि तमाम जो पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता वो भी चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, राहुल गांधी भी भले ही न बनना चाहें लेकिन प्रकारांतर से वो अध्यक्ष के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत करते रहे हैं। तो अब यहां पर एक दिक्कत जो कांग्रेस की है जिसको दूर करने की कोशिश ये जो प्रस्ताव पारित करके की जा रही है वो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। जो भी चुनाव होते हैं पार्टी के आप देखा होगा कि लेकिन उसको आंतरिक लोकतंत्र का मुलम्मा चढ़ाया जाता है, चुनाव होने की एक प्रक्रिया दिखाई जाती है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि अपने आंतरिक लोकतंत्र को दिखाने की उनके सामने आज समस्या है और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अब अध्यक्ष बने तो एक बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से वो अध्यक्ष नियुक्त किए जाएं और इसी के प्रोसेस में अलग अलग राज्यों से वो प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं ताकि ये रखे कि इतने राज्यों ने राहुल गांधी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। कांग्रेस में आप देखेंगे 60 के दशक से ये होता रहा है कि राज्यों की ओर से अलग अलग प्रस्ताव पारित होते रहे हैं और यहां तक के कि जब सरकारें जब नहीं बनी हैं तब भी जब टिकट का मामला हुआ तब भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक लाइन का प्रस्ताव करती रही है कि सारा फैसला हम एआईसीसी पर या पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ते हैं। ये कुल मिलाकर ये है कि डेमोक्रेटिक तरीके से राहुल गांधी को चुना जाए इसको दिखाने की एक पूरी प्रक्रिया है। ये जरूर है कि जैसे प्रियंका जी कह रही हैं कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के पास आज कोई विकल्प नहीं है। पिछले 2 सालों में उन्होंने ये अपनी उपस्थिति से ही साबित किया है कि कांग्रेस पार्टी की वॉइस यदि बीजेपी सरकार या प्रधानमंत्री या सरकार की नीतियों के खिलाफ यदि कोई वॉइस है तो वो केवल राहुल गांधी की है। अब सवाल सिर्फ ये है कि राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय है। अब एक प्रक्रिया के तहत उसको एक खूबसूरती के साथ उसको अध्यक्ष कैसे बनाया जाए, मुझे लगता है कि उस दिशा में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। उस दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे काम कर रही है। प्रियंका जी, आपने पिछली बार ये कथन कहा था, उसकी पुष्टि गिरिजा शंकर भी ये भी करते हुए दिखाई दिए कि राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसका गठन 1885 में हुआ, आज हम 2021 में हैं, इतने पुराने राजनीतिक दल में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक नाम की बात आई तो पार्टी के पास उस शख्स के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है जो 2 साल से इंकार कर रहा है मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। इसे आप कांग्रेस पार्टी की ताकत मानती हैं या दीनता मानती हैं? आपको कोई आत्मग्लानि है इस बात को लेकर, कोई निराशा, कोई कष्ट स्वयं में है? आप एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हैं जिसके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक अदद विकल्प तक नहीं है। 2 साल से आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कोई नाम निकालिए और निकाल पाने में पार्टी नाकाम है। कैसी पार्टी का हिस्सा है आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की डिमांड है जी। ये ऐसा नहीं है कि हम इसमें किसी तरह की कमजोरी फील कर रहे हैं या हमें किसी तरह की ताकत फील कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये हमारी पार्टी की डिमांड है, ये हमारे कार्यकर्ता की डिमांड है। लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं और आंखें बंद करके मानते हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो एक ही शख्स है जो पूरी तरह से पुरजोर तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो रहा है और गवर्नमेंट की जितनी भी कमियां हैं उसको सामने ला रहे हैं और बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड ढंग से चीजों को बता रहे हैं बिना डरे हुए। जिस तरह देखा जाए कि कई बार उन्होंने कई मंचों से खुलकर भी कहा है कि मैं डरता नहीं, बिना डरे हुए अगर आज कोई व्यक्ति बोल सकता है तो वो एक ही व्यक्ति है जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष। तो मैं समझती हूँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किस तरह का कोई फोर्स है कि नहीं उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिमांड है, ये पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, तो ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। और इसमें किसी तरह का कोई, मुझे लग रहा है कि वैसे पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें किसी तरह के कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये मामला पूरी तरह से जो है एक कहना चाहिए कि लोकतांत्रिक जो आप कह रहे हैं प्रक्रिया उसी के थ्रू होना चाहिए कि आप ये मान के चलिए कि एक पूरा एक डिबेट होनी चाहिए इससे आंतरिक तौर पर कि क्या खूबियां हैं और किस तरह से उन्हें जो है एक पार्टी का अध्यक्ष चुनने का जो है होना चाहिए। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मेरा तो सवाल आपसे ये था कि राहुल गांधी के इतर एक अदद नाम पार्टी नहीं खोज पा रही है, स्वयं राहुल गांधी के आग्रह पर कि आप कोई और नाम खोजिए, इस बात को लेकर कोई टिप्पणी करना चाहिए आप? इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी और इतने अयोग्य लोगों की भरमार हो गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक एक नाम नहीं खोज पाते आप, इस बात को लेकर कोई कष्ट महसूस नहीं होता आपको?
देखिए, बात योग्यता अयोग्यता की नहीं है। बात ये है कि आपका पार्टी का कार्यकर्ता क्या चाहता है, किसे नेता मानता है। आप देखिए कि आप अगर सत्ताधारी पार्टी में ही देख लीजिए, क्या नेता नहीं है उनके पास, लेकिन कौन से चेहरे सामने आते हैं? तो चेहरे वही सामने आते हैं जिन्हें कार्यकर्ता एक चेहरा मानते हैं, कार्यकर्ता अपनी शक्ति मानते हैं, कार्यकर्ता अपना जोश समझते हैं, और कार्यकर्ता ये समझते हैं कि यही हमारी पार्टी के नेता हैं और ये एक चीज नेतृत्व में होना चाहिए। मैं रोकना चाहूंगा आपको बीच में। आपने भाजपा की बात कही। भाजपा 2014 में सत्ता में आई, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। पार्टी सत्ता में बनी हुई है, जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर है। उन्होंने तो अपने समय समय पर विकल्प दिखाए पार्टी का नेतृत्व करने के लिए। कांग्रेस पार्टी अपने नेता के आग्रह, नेता की इच्छा, दोनों का सम्मान कर पाने में नाकाम है। राहुल गांधी के लिए आप इतने ज्यादा कुछ भावनाएं प्रकट कर रही हैं। उन राहुल गांधी की इच्छा है गांधी परिवार से इतर कोई व्यक्ति पार्टी की कमान संभाले। कैसे आप लोग कार्यकर्ता हैं अपने पार्टी के नेता की इच्छा का सम्मान तक नहीं रख पाते हैं? क्या कहेंगे इसे? कोई कद्र है आप लोगों को अपने पार्टी के नेता की? देखिए, पूरी तरह से सम्मान है और पूरी तरह से कद्र है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमारा सिर्फ एक अनुरोध है, इसमें हमारी सिर्फ एक मान्यता है, और ये हमारे सिर्फ एक कहना चाहिए कि हम ये चाहते हैं जी। बाकी ये जो डिसीजन होगा ये उन्हीं का डिसीजन होगा, और ये पूरी पार्टी एक तरह से लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है, जो एक कमेटी होती है, उसके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, और ये सारी चीजें जो है उसी लेवल पर डिसाइड। हमारा जितना भी काम है वो सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हो और एक पार्टी को मजबूती मिले और जल्द से जल्द हो। अच्छा, एक बात बताए प्रियंका जी, फिर मैं प्रेम प्रकाश जी के पास चलूंगा। जब 2019 में राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष का पद छोड़ा था और अब 2021 में जब एक बार फिर आप सब मांग कर रहे हैं कि वो कमान संभालें, क्या कुछ ऐसा बदल गया है 2019 में जो नहीं था और 2021 में हो गया है, जब उन्होंने छोड़ा था और अब जब दोबारा आप लोग चाहते हैं कि वो कमान संभाले? हालांकि आप तो तब से चाह रहे हैं कि वही कमान संभाले। थोड़ा रोशनी डालेगी, क्या कुछ ऐसा बदल गया है कि राहुल गांधी को अब कमान संभालनी चाहिए? मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझती कि उस समय भी ऐसा कुछ चेंजेस थे। ये अपना खुद का डिसीजन था, बल्कि जो पार्टी है वो नहीं चाहती थी कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो उसमें। तब भी लोगों का यही अनुरोध था कि काफी लोगों ने हड़ताल भी की, भूख हड़ताल होती है, इस तरह की चीजें तब भी पार्टी में हुई, और आज भी पार्टी यही चाहती है कि डिसीजन उनका ही है, उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। पर हाँ, ये पार्टी की डिमांड है कि होना चाहिए, पार्टी की डिमांड है, ये होना चाहिए। प्रेम प्रकाश जी, मैं वापस आपके पास में आता हूं। एक वर्ग है जिसमें से हमारे साथ में जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं प्रियंका गुप्ता जी इस प्रकार की भावना रखती हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो ऐसी भावना रखते हैं, और तमाम नेता हैं। लेकिन इससे इतर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जैसे नेता भी हैं जिन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही बयान दिया है राहुल गांधी खुद तय कर ले उन्हें अध्यक्ष बनना है या नहीं बनना है। इस प्रकार के अभिव्यक्ति को आप किस रूप में मानते हैं? क्या पार्टी में एक वर्ग की मौजूदगी है जिसे राहुल गांधी का अध्यक्ष तौर पर काम करना बहुत रास नहीं आता है? देखिए, कमलनाथ जी ने जो कहा है वो मुझको लगता है कि उनको लगता है कि राहुल गांधी जी को ही जो अंत में निर्णय करना है, तो निर्णय जब उन्हीं को करना है तो ये जो कवायद कराई जा रही है बार बार, 2 साल पहले छोड़ा, फिर बीच में मीटिंग, फिर बनेंगे, फिर नहीं बनेंगे, तो राहुल जी का अपना, देखिए राहुल जी का, अब मैं उनके अंदर के अध्यक्ष की बात है इसलिए उसमें हम लोगों को कोई मतलब नहीं, लेकिन एक राजनेता के रूप पे जो कार्यशैलियों का रहा है, जब वो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एकाएक आए और अपना उन्होंने एग्रेसिव नेचर दिखाने के लिए वो कैबिनेट के डिसीजन को उसके पन्ने फाड़ दिए। बीच में आप लोग देखे होंगे कभी दाढ़ी बना के एग्रेसिव पोज देना, कुर्ता पैजामा, फिर कभी लोकल बस में चलना, ट्रेन में, यूनिवर्सिटी, इधर उधर चारों तरफ, मतलब इतना उनको घुमा के थका दिए है। अब सब होने के बाद भी जब वो फेल हो जा रहे हैं, फिर 2 साल में कांग्रेस ने शायद ढूंढा भी हो अंदर अंदर, लेकिन फिर कहीं नहीं कुछ गया तो फिर वहीं आ रहे हैं। और राहुल गांधी जी की जो कार्यशैली, अभी देखिए प्रियंका जी ठीक बोल रही थी कि वो चारों तरफ से, हर तरफ से एक्टिव है, इतने एक्टिव है कि अभी केरल गए थे। अब केरल जाने के बाद और जब वहां से आए, पूरे देश में केरल कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के लोगों ने ही सचिन तेंदुलकर जो भारत रत्न थे उन पर काली स्याही छिड़की, और राहुल गांधी उसी केरल प्रदेश से आते, वहां से चुनाव लड़के जीतते।
और इसलिए इनके द्वारा किस हिसाब से लोग प्रोवोक हो रहे हैं। कमलनाथ जी बहुत तो भी पुराने नेता रहे हैं, और कमलनाथ जी स्वर्गीय संजय गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों के साथ उनने राजनीति की शुरुआत की थी और इंदिरा गांधी के समय से हैं। तो मुझको लगता है कि राहुल गांधी से डिफर करने वाले लोगों में तो ऐसी चर्चाएं हैं, वो सही गलत क्या है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का भी नाम आता है, सही गलत वो तो राजनीतिक चर्चा है जी। लेकिन अब राहुल जी बने तो भाजपा को कोई उसमें ना तो ऐतराज है ना हम कोई रोक सकते जी, और बल्कि थोड़ा ठीक ही है। प्रेम भाई, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप बार बार कांग्रेस का अंदरूनी मामला कह के बच क्यों रहे राहुल गांधी पर टिप्पणी करने से? आज आपसे जानने में दिलचस्पी है कि कांग्रेस पार्टी में तमाम बड़े चेहरे हैं, दिग्विजय सिंह हैं, पी चिदम्बरम हैं, मुख्यमंत्रियों के तौर पर रहे हुए नेताओं की लंबी कतार है। इसके बाद भी सारे लोगों की दावेदारी खारिज करते हुए केवल और केवल राहुल गांधी। है क्या ऐसा राहुल गांधी में जिसके कारण से कांग्रेस घूम फिर के राहुल से खत्म हुई थी, फिर से राहुल पे ही आके शुरू हो गई? क्यों? नहीं तो अच्छा है। देखिए भाई, राहुल गांधी जी अगर बनते हैं तो भाजपा को उसमें क्या मतलब ऐतराज होगा। भाई राहुल गांधी जी थे तो 2014 में 44 सीट आई, 19 में 54 आई। तो ऐसे हम लोग कोशिश की इस बार बनेंगे तो और 10, 5, 64, तो कम से कम हमको 2-4 टर्म तो मिल जाएगा। तो हमारी दृष्टि से तो राहुल जी बने तो कोई आपत्ति क्या है। तो राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के लिए कालीन बिछवाने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी। प्रेम प्रकाश जी की बात से ऐसा स्वर आ रहा है, लेकिन गिरिजा शंकर जी शायद इसका थोड़ा निर्मम मूल्यांकन कर पाए। गिरिजा जी, मेरा सवाल यह है कि 2014 में कहने को अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी थी, पर हमारा कैंपेन संभाला तो राहुल गांधी के द्वारा ही गया था। 2014 के चुनाव में पार्टी 44 सीटें पाई। विधिवत अध्यक्ष बन के राहुल गांधी 2019 में नरेंद्र मोदी और भाजपा को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे, 52 सीटें लेकर आए। और अब भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी ही कमान संभाले। विफलता की 2 इनिंग्स खेलने के बाद भी कांग्रेस का ये जो आग्रह राहुल गांधी के संदर्भ में, क्या कुछ ऐसा है जिसके कारण से अभी भी इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस का बहुमत राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन करता है? जहां तक कांग्रेस की बात करेंगे तो उसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा, एक जो आम कार्यकर्ता है और एक जो नेता है जी। जिन नेताओं की बात की जा रही है उन नेताओं का अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज तक कोई कनेक्ट नहीं बन पाया है। आप चाहे कमलनाथ जी की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात करें, चाहे चिदम्बरम की बात करें, चाहे कपिल सिब्बल की बात करें, चाहे आनंद शर्मा की बात करें, और भी बहुत से नाम ले सकते हैं आप जी। उनका अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से कितना कनेक्ट है वो जानते हैं। यदि ऐसा होता तो 2 साल तक अध्यक्ष का पद खाली रहने और राहुल गांधी सोनिया गांधी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहे जाने के बाद कि आप गांधी परिवार से अलग आप अपना कोई अध्यक्ष चुन लीजिए, कोई सामने नहीं आया कि हम ये प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो जाहिर है कि नेताओं का जो बड़ा घड़ा है वो राहुल गांधी को नहीं चाहता, ये बहुत स्पष्ट है। कई मौकों पर कई तरह से ये बात उठी है। यदि कमलनाथ जी ने कहा कि वो बने नहीं बने वो जाने, तो कहीं न कहीं वही बात आती है जब जो 23-24 जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी की ध्वनि भी जो है वही है। लेकिन कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है उसका कनेक्ट आज भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी या गांधी परिवार के साथ है। न केवल कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं का, बल्कि एक बड़े वर्ग का जो मतदाता है इस देश का, जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी लीडरशिप के रूप में केवल राहुल गांधी को या सोनिया गांधी परिवार से अपने आप को कनेक्ट पाता है। किसी और के साथ में वो कनेक्ट उसका नहीं है। दरअसल 2019 में जो गलती मैं कहूंगा इसको कि राहुल गांधी जी ने की कि अध्यक्ष पद से छोड़ने की और अध्यक्ष बाद में नहीं बनने की। दरअसल अध्यक्ष पद छोड़ने के बहुत सारे कारण थे जिनको उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने पत्र में और अपनी बातचीत में जाहिर किया था। होना यह चाहिए था कि उन बातों को, उन शिकायतों को जो राहुल गांधी की थी कि उनको अध्यक्ष के रूप में ठीक से काम नहीं करने दिया गया, उन चीजों को दूर करना था। और राहुल गांधी को 77 की तरह, जिस तरह इंदिरा गांधी ने
भारी पराजय के बाद कांग्रेस की लीडरशिप अपने हाथ से अलग नहीं होने दिया और किस तरह संघर्ष कर 80 में उन्होंने कांग्रेस की वापसी कराई, तब तो शाह कमीशन और जेल जाना और तमाम चीजें वहां शामिल थी। कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज कम से कम राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस तरह के किसी स्थितियों से का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के पास यदि वापस रिवाइवल की कोई गुंजाइश, मैं नहीं कहता कि इससे कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा, लेकिन आज के दौर में जो उपलब्ध विकल्प हैं उसमें यही विकल्प है कि अलग अलग प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अलग अलग दूसरी और जो कांग्रेसी कमेटियां हैं वो कमेटियां प्रस्ताव पारित करें और इस बात को बताएं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष वो चाहें या न चाहें, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जो कि जब आप कहते हैं कि कार्यकर्ता उनके साथ हैं या कार्यकर्ता उनको चाहते हैं, ये बड़ा अमूर्त है, इसको कैसे आप टेक्निकली डिफाइन करेंगे। लेकिन जब तकनीकी रूप से एक प्रस्ताव पारित होता है कांग्रेस की अलग अलग कमेटियों के द्वारा, तब फिर उसकी वैलिडिटी बन जाती है और फिर वो लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की वापसी हुई अध्यक्ष पद पर। और मुझे लगता है कि जून तक ये प्रक्रिया थोड़ी और आगे बढ़ेगी और जून तक जितनी भी कांग्रेस की अलग अलग कमेटियां हैं उन नेताओं, बड़े नेताओं की सहमति असहमति को किनारे करते हुए वो ये प्रस्ताव पारित करेंगी और उसके अनुरूप आपको जून में राहुल गांधी विधिवत पार्टी के अध्यक्ष, निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। गिरिजा शंकर जी का कहना है कि ये जो प्रस्ताव पारित है या दरअसल भावनाओं की वैधानिक अभिव्यक्ति का दस्तावेज बन रहा है। लेकिन प्रियंका जी, उस मुद्दे पर हम वापस लौटते हैं जिस मुद्दे के आधार पर राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। 2019 में उन्होंने जब पद छोड़ा था तब उन्होंने कई सारी बातें कही थी, उनमें से दो महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो ये कि मैं अकेला लड़ रहा था, दूसरा कई लोगों ने पार्टी के स्थान पर अपने परिवार को महत्ता दी। क्या कुछ ऐसा व्यवस्था आप तमाम पार्टी नेता और कार्यकर्ता कर पाए हैं कि राहुल गांधी अगर एक बार फिर जिम्मेदारी संभालें तो इस स्थिति को प्राप्त नहीं होंगे? क्या कुछ आत्ममंथन आप लोगों ने किया है? क्या यह सुनिश्चित किया है कि जिस खिन्नता के साथ राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था वो दोबारा उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी? देखिए, ये मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आज का सिनारियो है, आज का अगर हम समय देखें तो इसमें क्या है कि आज अभी जो पार्टी को एक जो होता है पूर्वकालीन अध्यक्ष की जरूरत है और इसके लिए हर एक नेता एक मत से यही चाहता है कि राहुल गांधी की कमान संभाले। इसके साथ में आपने जैसे कहा कि जैसे कि वरीयता दी गई कि अपने परिवार को वरीयता दी गई, तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सारी चीजें पार्टी का आंतरिक मामला है, जिससे बैठ के डिस्कशन होना चाहिए और उससे जो सोल्यूशन निकलेगा उसके आधार पर ये चीजें सामने आएगी। तो अभी इसके लिए मैं कोई गारंटी वर्ड तो नहीं समझ सकती। आंतरिक मामला तब होता जब कोई पार्टी के अंदर की बात होती है। तो राहुल गांधी का सार्वजनिक बयान है तो आंतरिक मामला कैसे रह गया? जिनको आप बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए देखना चाहते हैं उन्होंने अपना इस्तीफा देते समय ये दोनों बयान दिए थे, मैं अकेला लड़ रहा था और कुछ लोगों ने परिवार को वरीयता दी। स्पष्ट तौर पर उनका इशारा अशोक गहलोत के द्वारा अपने बेटे को चुनाव लड़ाया जाना, कमलनाथ जी के द्वारा अपने बेटे को चुनाव लड़ाया जाना, इसी के संदर्भ में था। ये बात बड़ी स्पष्ट तौर पर दिखी गई थी। आप इस बात को ऐसे कैसे खारिज कर सकते हैं कि ये तो आंतरिक मामला है? आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इसे सार्वजनिक किए थे। वास्तविकता ये है कि ये सवाल मुझे लग रहा है कि मैं इसका जवाब देने के योग्य नहीं हूँ कि मैं इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। बट मैं ये इतना जानती हूँ कि आज अगर किसी भी विपक्ष की जो नेता की क्वालिटीज होनी चाहिए, जिस तरह से हर मुद्दे पर प्रखर होकर बोलना चाहिए और जिस तरह से अपनी पार्टी में एक छवि होनी चाहिए, अपनी पार्टी में एक कमान होनी चाहिए, वो सारी खूबियां राहुल गांधी जी में है। और राहुल, जिस बात का आप जवाब देने के लिए उपयुक्त है, मैं उसको सवाल को कहता हूं। आपने खुद कहा कि पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। राहुल गांधी को तो देश में वैसे ही पार्ट टाइम राजनीतिज्ञ के तौर पर बहुत लोग देखते हैं। वो आधे समय अपने विदेश की यात्राओं के लिए चर्चित रहते हैं। जब जब वो विदेश जाते हैं, सत्तारूढ़ दल, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेता उनकी यात्राओं को निशाने पर लेते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स या उनके टूरिज्म के संदर्भ में जो निशाने पर रहता है, उनको आप पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ के तौर पर देखना चाहते हैं, अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। थोड़ा जाती नहीं है? ये जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास जो है, मुझे लग रहा है मुद्दों की राजनीति करने के लिए समय नहीं है। तो वो जो मुद्दा नहीं होता है उसे मुद्दा बनाने की जरूरत समझते हैं। अब कहाँ किस पार्टी के अध्यक्ष कहाँ जा रहे हैं, अपनी नानी से मिलने जा रहे हैं, तो भी आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप अगर कैमरा लेकर जाते हैं सिर्फ पैर छूने के लिए या सिर्फ खाना खाने के लिए, तो वो मुद्दा नहीं बनता है।
लेकिन अगर पार्टी का विपक्ष की पार्टी का अध्यक्ष अपनी नानी की तबियत खराब है तो भी मिलने जा रहा है तो उसको जवाब देना पड़ता है। तो ये क्या है? ये हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और ये हमारे लिए अपनी जो है एक कहना चाहिए कि अपनी जो रिश्तेदारी निभाने के लिए हम किसी के लिए जवाब नहीं है। आप ये मान के चलिए जवाबदेही सरकार की बनती है कि आप क्या कर रहे हैं। 160 से ज्यादा किसान सड़कों पर दम तोड़ चुके हैं। कहाँ हैं आप? एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बताएं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आज किसानों सड़कों पे बैठा हुआ है। आप ये बताएं ना कि आप इकोनॉमी कहाँ गर्त में घुसी जा रही है और आप क्या कर रहे हैं। आप ये बताएं ना कि जो है आज पेट्रोल का दाम जो है तथाकथित राम राज्य में जो है श्रीलंका से भी ज्यादा है। आप ये बताएं ना गैस के प्राइस क्यों बढ़े हुए हैं। आप बताएं ना। इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? इन सारे सवालों के जवाब बचने के लिए जो सत्ताधारी पार्टी है वो एक सवाल पैदा करती है कि विपक्ष की पार्टी के अध्यक्ष कहाँ है, विपक्ष की पार्टी के अध्यक्ष ने क्या बोला है, किस तरह से उन्होंने अगर एक जो कहते हैं कि मास्क पहन कर भी अगर उन्होंने कुछ जो उनकी वॉइस दूसरी निकली होगी तो उसको भी मुद्दा बना लीजिए। तो मैं समझती हूँ कि ये छोटी छोटी बातों के लिए जो मुद्दे बनाए जाते हैं वो असली मुद्दों से बचने के लिए बनाए जाते हैं और जनता को बरगलाने और भटकाने के लिए बनाए जाते हैं। वास्तविकता ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी इतनी मजबूती के साथ मुद्दों को रखते हैं और जेन्युइन मुद्दों को रखते हैं, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, सीमाओं का मुद्दा हो, चाहे वो जो है आपका कोरोना काल के समय का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, जिस तरह से हर एक मुद्दे पर खड़े होते हैं, सड़कों पर आते हैं और इस बार तो लाठी भी खाई और पुलिस की जो है इनकी जो विपक्ष के साथ जो भी जितना भी हो सकता है वो सब कुछ किया गया, फिर भी आज वो अधिक होकर खड़े हुए हैं। ये उनकी जो है मैं कहूँगी इच्छा शक्ति है और उनकी जो है ताकत है जो पार्टी को एक जो है हौसला देती है, पार्टी को एक पूरी तरह से मजबूती प्रदान करती है। और पार्टी के लिए ये सबसे जरूरी है कि आज हमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष की जरूरत है जो पार्टी को पूरी तरह से जोश में भरे, जो पार्टी को पूरी तरह से जो है सक्रिय कर सके। आपने राहुल गांधी की प्रशंसा में इतनी सारी बातें कही, इसमें से 2 सवाल मेरे पास में है, फिर मैं प्रेम प्रकाश जी के पास चलूंगा। पहला सवाल तो आपसे इस संदर्भ में है कि राहुल गांधी हर मुद्दे पर लड़ते हैं, कौन सा विषय जिस पर नहीं लड़ते हैं? मेरा सवाल यह कि वो केवल लड़ते हैं, जीतते कब हैं? क्या कोई मुद्दा है जिस पर उन्होंने अंजाम तक पहुंचाने में सफलता हासिल की हो? एक सवाल आपसे यह है। दूसरा सवाल जो आपसे जानने का है वो है उनकी गंभीरता के संदर्भ में। उन्हें एक अगंभीर राजनीतिज्ञ के तौर पर प्रस्तुत करने की सत्तारूढ़ दल के द्वारा कोशिश होती है, ये आपका कहना है। आप युद्ध लड़ रहे हैं, दुश्मन किस रणनीति के अनुसार आपके साथ व्यवहार करेगा इसका आपको जानकारी भी है। आप उससे बचाव के लिए क्या तैयारी करते हैं? वो चक्रव्यूह रास्ता है, आप चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फिर जाके चिल्लाते हैं इन्होंने तो घेर लिया। जब आपको पता है ये ऐसा करते हैं तो भी आप ट्रैप क्यों हो जाते हैं? 2 सवाल आपसे हैं ये। सत्ताधारी पार्टी साम दाम दंड भेद मीडिया सबको लेकर जो है वो एक ही प्रोपेगेंडा बनाती है। जो होता है कि ये जो विपक्ष की पार्टी है उसके अध्यक्ष को लेकर, ये विपक्ष की पार्टी के परिवार को, तो मैं समझती हूँ कि इसमें पढ़ने से अच्छा है कि उन्हें जो करना है वो करने दें। हम अपने मुद्दों पर टिके रहते हैं, हम मुद्दों से इधर उधर नहीं होते। आप 10 तरह के सवाल पूछते हैं पर हम ये कहते हैं कि हम मुद्दों पर बात करेंगे, हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, हम इसमें नहीं पड़े। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि जो है हम पूरी तरह किसी मुद्दे पर लग के नहीं काम करते। अब देखिए हर एक मंच से, हर एक जो है माइक से उन्होंने सिर्फ जनता की समस्याओं को संबोधित किया, जनता की समस्याओं को जो है पूरी तरह से खुलकर सामने लाए। एक व्यक्ति के साथ में खड़े हुए, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे वो आप देखिए कि अभी जो प्रियंका गांधी जी वहां पे गई हुई थी, जो किसान की जो है डेथ हुई थी उसका, तो मैं समझती हूँ ये परिवार पूरी तरह से डिवोटेड है। ये परिवार पूरी तरह से जो है कहना चाहिए कि इसके अंदर संवेदनाएं हैं और जो संवेदनाएं पूरी जनता को दिखती है। जो संवेदना है वो जनता को दिखती है। मैं एक बार फिर प्रेम प्रकाश जी के पास आता हूँ। प्रेम प्रकाश जी से आग्रह करता हूँ, प्रेम प्रकाश जी आपका परिचय हम केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर नहीं देते हैं बल्कि एक विचारक के तौर पर भी देते हैं। आपसे एक विचारक के तौर पर भी कुछ टिप्पणियों की उम्मीद हमें इस कार्यक्रम में। राहुल गांधी के व्यक्तित्व को क्या थोड़ा परिभाषित करना चाहिए? भाजपा के दायरे से बाहर निकलकर राहुल गांधी लड़ते हैं, राहुल गांधी मोर्चे पर आते हैं, राहुल गांधी जनता की आवाज बुलंद करते हैं, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को उतनी गंभीरता के साथ, उतनी संजीदगी के साथ और उतने सम्मान के साथ जनता के द्वारा लिया जाता है जिस प्रकार की भावना प्रियंका जी जैसे तमाम कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति व्यक्त करते हैं?
देखिए, एक बात है कि राहुल जी को जब पॉलिटिकल फील्ड में उनको इंट्रोड्यूस किया गया, तब से हम लोग देख रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के उनके बीच बीच में बहुत सारे जो ट्रेनर हैं, पॉलिटिकल ट्रेनर, वो जाते रहे। क्योंकि राहुल जी का एक माइनस मुझको लगता है कि उनका खुद का कोई बहुत पॉलिटिकल एक जो आइडियोलॉजी चाहिए, आइडियोलॉजी तो है जो कांग्रेस की, मतलब पॉलिटिकल एक लाइन लेंथ की कैसे क्या करना है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि आप देखिए, जब वो शुरू में आते हैं तो उनको एक एंग्री यंगमैन के रूप में बताया जाता है, फिर कुछ दिन दाढ़ी बनाते हैं, कुछ दिन कपड़े तक जो है वो मंचों पे फाड़ते हैं, उसके बाद खाट लेकर के जाते हैं, किसी के घर सोने जाते हैं, लोकल ट्रेन में, यूनिवर्सिटी में, आपके वो प्लेन में, इकोनॉमिक क्लास में, मतलब आम आदमी से जुड़ने दिखने इतना पूरा प्रयास हुआ। लेकिन वो फिर बाद में जब थक जाते हैं तो फिर वो चल देते हैं कि नहीं, हम इतने दिन कहा, 2 महीना। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा प्रेम प्रकाश जी। कमोबेश ये सारी चीजें तो नरेंद्र मोदी भी करते हुए दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी के संदर्भ में सवाल नहीं उठे, क्या कहें, अभिनय करने में उतने पारंगत नहीं है राहुल गांधी जितने आपके नेता, या इससे इतर कुछ और रूप में आप देखते हैं इसे? मैं जो बोल रहा हूं, नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी से तुलना तो इसलिए मतलब चूंकि वो विपक्ष के एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस दृष्टि से तो की जा सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर बचपन से जिन परिस्थितियों से पैदा हुए, फिर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो उनके अपने बड़े राजनीतिक अनुभव रहे हैं, संगठन का भी कार्य उन्होंने खूब लंबे समय तक किया सारे, इसलिए वो तुलना नहीं हो सकती उनके दौड़ना और ये नहीं है। ये जो करते हैं ये कंफ्यूज हैं कि कहां जाना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, अभी आप देखो, अभी तक ठीक चल रहे थे, अब अभी मैं देख रहा था एक दिन कहीं वो टी शर्ट पहन के भाषण दे रहे। तो मतलब क्या है कि लोग, जब आप एक राष्ट्रीय पार्टी के इतने बड़े अध्यक्ष हैं तो आपके हर हाव भाव, हर बातचीत में कहीं न कहीं वो चीज अपील करनी चाहिए। मैं सिर्फ भाजपा का हूं इसलिए नहीं, देखिए सोनिया जी भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं जब तुलना होगी तो सोनिया जी जब बोलती हैं तो मुझको लगता है कि इनसे ज्यादा तीखा बोलती हैं सरकार के खिलाफ, और लेकिन वो कभी काल बोलती हैं जिस मुद्दे पे बोलना है जी। अब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को हर रोज जो है जैसे एक रनिंग कमेंट्री दे देना है और उसके बाद चुप हो जाना है, तो मुझको लगता है कि थोड़ा सा इस दृष्टि से अब जो विरासत रही है उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन और भाजपा और जनता तो अभी भी गंभीरता से नहीं लेती है। पॉलिटिकल साइड के लोग, उनके पार्टी के अंदर भी जो बड़े पदों पर भी हैं, व्यक्तिगत चर्चाओं में कहते हैं कि क्या करें, तो क्या अब करें, ये प्रेम प्रकाश जी का कहना है। प्रेम प्रकाश जी ने 2-3 बातें कही हैं। एक तो ये कि उनके संदर्भ में कंफ्यूजन है, एक उनके ट्रेनर या मेंटर जो हैं बदलते रहते हैं, इसलिए उनकी छवि आज तक तय नहीं हो पाई। पर मैं गिरिजा जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारतीय राजनीति में अब सरलता के लिए कोई स्थान नहीं है? राहुल गांधी के संदर्भ में आपने महसूस नहीं किया कि वो व्यक्ति दिमाग से कम और दिल से ज्यादा काम लेने की कोशिश करता है? एक नेता जिसने अपने मन की बात को सार्वजनिक करने से कभी परहेज नहीं रखा, जिसने सरलता के साथ जिंदगी को जीने की कोशिश की और उसकी कोशिश को वैसी सार्वजनिक स्वीकृति नहीं मिल पाई जो दरअसल बात हम लोग करते हैं। देखिए, आप जो राजनेता है वो सरल है कि सरल नहीं है, दिल की बात रखता है, दिमाग की बात रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसके फैसलों से, उसके अपने आचरण व्यवहार से, उसके निर्णयों से पार्टी का रिवाइवल कैसे होता है। जहां तक मैं समझ रहा हूं, जिस तरह नेहरू जी के वक्त में कांग्रेस के अंदर एक बड़ा ग्रुप नेहरू के खिलाफ था, इंदिरा गांधी के वक्त तो बहुत क्लियर कट सिंडिकेट और इंडिकेट का बंटवारा कांग्रेस पार्टी के अंदर हो गया था, और जिस साहस के साथ इंदिरा गांधी ने पार्टी में स्प्लिट कराया या स्प्लिट को होने दिया, और उसके बाद वो एक इमर्ज होकर निकली कि कार्यकर्ताओं का सारा जो है वो हमारे साथ है, जो नेता बड़ा वर्ग यदि इंदिरा गांधी को छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है।
जो 23-25 जो नेता जो फुल टाइम कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वो प्रकारांतर से राहुल गांधी को खारिज कर रहे हैं। अब आज के हालात में मुझे लगता है कि कांग्रेस में वही सिंडिकेट इंडिकेट जैसी हालत बहुत स्पष्ट रूप से उभर आई है। एक वर्ग है कांग्रेस का जिसमें बड़े नेता ज्यादा शामिल हैं, कार्यकर्ता या छोटे कार्यकर्ता शामिल नहीं है। वो राहुल गांधी को नापसंद करते हैं, जिनमें कमलनाथ के हालिया बयान को भी ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो प्रियंका जी कह रही थी, जो जिस तरह से आम कार्यकर्ता और बाकी दूसरे लोग वो राहुल गांधी के साथ हैं। तो राहुल गांधी को 2019 में जो उन्होंने एक पलायनवादी निर्णय लिया कि पार्टी अध्यक्ष चुनाव हारने के कारण हम छोड़ रहे हैं, उनको एक बार फिर एक कड़ा निर्णय लेते हुए यदि पार्टी में डिवीजन की नौबत आती है तो डिवीजन के लिए उनको आगे आना होगा। तब फिर उनकी जो अगंभीर छवि है, उनकी जो उनको लेकर जो जिस तरह के हल्केपन से लिया जाता है, वो फिर उनकी छवि बदलेगी। लगेगा कि निर्णायक नेतृत्व कांग्रेस को मिला है, और भले ही कांग्रेस के डिवीजन के बाद कांग्रेस का कुछ और नुकसान हो, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि अब कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग गुटों में से किसी एक गुट को साथ लेकर पार्टी आगे बढ़े। तो मैं गिरिजा जी आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो 2019 के संदर्भ में फैसला लिया, जिसे आप पलायनवादी फैसला करार दे रहे हैं, वो दरअसल अपने भविष्य के लिए तैयारी करने का विषय था, और राहुल गांधी जो समय ले रहे हैं वो दरअसल इस विभाजन की तैयारी ही कर रहे हैं कि एक बार वह अपने अनुसार पूरी तरह पार्टी का नेतृत्व करें। इसलिए ये चेहरे सामने आ जाने चाहिए जिनके साथ चलना संभव नहीं। यदि वो ऐसा कर रहे हैं, अभी मैं कह नहीं सकता कि वो उनके पीछे रणनीति क्या है, लेकिन यदि वो ऐसा कर रहे हैं और पार्टी को उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो नेताओं का राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता है, उनको दरकिनार करते हुए एक बड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ वो कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि उनको लेकर, उनकी छवि को लेकर जो एक अगंभीर या हल्केपन का जो आरोप लगता है, उस आरोप से मुक्त हो जाएंगे। उनको केवल सरकार को कटघरे में खड़े करने से बात नहीं बनेगी। जैसा आपने कहा कि आपने सवाल तो उठा दिए, सवाल को लॉजिकल कंक्लूजन तक कहां ले गए। तो एक फाइटर की जो इमेज है, किसी भी लीडर की इमेज जब तक फाइटर की नहीं होगी, वो सरल है कि सरल नहीं है, मन की बात करता है कि मन की बात नहीं करता है, इससे कोई बहुत मायने नहीं रखता। एक फाइटर बनके जब तक राहुल गांधी नहीं उभरेंगे, कांग्रेस का कोई बहुत आगे बेहतर वो नेतृत्व दे पाएंगे, कांग्रेस का बहुत बेहतर भविष्य होगा, ये नहीं मानता। उनको एक बार अपने कार्यकर्ताओं के दम पर एक फाइटर की स्पिरिट के साथ अपनी लीडरशिप को स्थापित करना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी गिरिजा शंकर जी ने की, और उसी टिप्पणी को लेकर मैं प्रियंका जी आपके पास आता हूं। आप बड़े गर्व के साथ बार बार बता दिए, हर मुद्दे पर राहुल गांधी ही लड़ते हैं। हमने पिछली बार भी सवाल किया था, लड़ते हैं पर अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं। कैसे उम्मीद करें कांग्रेस के वो तमाम कार्यकर्ता जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस का जुड़े रहे, या वो तमाम भारत के निवासी जो किसी विकल्प की तलाश में है कि राहुल गांधी उनके विकल्प की पूर्ति करते हैं, कैसे उम्मीद करें कि राहुल गांधी लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगे? लड़ाई छेड़ते हैं, लड़ाई शुरू होती है, अचानक राहुल गांधी परिदृश्य से गायब हो जाते हैं, लड़ाई वहीं पे रह जाती है, कहीं अंजाम तक नहीं पहुंचती। कुछ आश्वासन देने की स्थिति में है आप पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि नहीं लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुद्दे जब उठाए जाते हैं तो उसके बाद सरकार का काम होता है कि हम उसे अंजाम तक पहुंचाएं। पर आज आप देख लीजिए वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं। आप तत्कालीन सिनेरियो देखिए कि इसमें किसानों का मुद्दा ही आप देखिए, किस तरह से सरकार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, किस तरह से जो है असामाजिक तत्व उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और किस तरह से सरकार कितना प्रेशर डाल रही है कि इस आंदोलन को जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है उसको किसी तरह से बंद किया जाए। तो आज सरकार के पास साम दाम दंड भेद सब कुछ है, पावर है, मीडिया की पावर है, सब कुछ उनके पास है, उनके हाथ में है। जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं उस तरह से चीजों को वो चला रहे हैं। ऐसे समय पर अगर कोई जो है उनका सामना कर पा रहा है, उनके जो कामों की त्रुटियां निकाल पा रहा है, और आवाज जो जनता के मुद्दे हैं उनकी आवाज को बुलंद कर पा रहा है, तो ये विपक्ष का काम होता है, और ये विपक्ष का काम बाखूबी से राहुल गांधी जी निभा रहे हैं। और इससे ज्यादा अगर हम उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो मुझे लगता है कि फिर जनता को उनको उस पद पे बिठाना होगा, उसके बाद एक्सपेक्टेशन रखनी होगी कि वो लड़ाई किस तरह से अंजाम तक पहुंचाई जाए। अंजाम तो तभी सामने आएगा ना कि जब कोई किसी के हाथ में पावर होगी, किसी के हाथ में किसी की चीजों को सामने लाया जा रहा है, जब मीडिया सपोर्ट नहीं करती है, जब मीडिया जो है मेन मुद्दों से भटकी हुई है, और जब
पूरा प्रशासन जो है मेन मुद्दों से भटका हुआ लगता है। और जो जिस तरह से आज सिनारियो है, चीजें सामने नहीं आती हैं, जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं धूमिल हो जाते हैं सिर्फ इसमें कि जो है तत्कालीन कंगना रनावत क्या कह रही हैं, किस तरह की चीजें चल रही हैं, किसका छज्जा टूट रहा है, कौन जो है किस तरह का ट्वीट कर रहा है। इन सब चीजों में जब मीडिया उलझी रहेगी तो मुझे लगता है कि ऐसे समय पर अपनी बात रख पाना और जनता तक पहुंचा पाना वास्तव में कठिन परिस्थितियां। आपसे एक सवाल है, आपने कहा कि बखूबी राहुल गांधी भूमिका निभा रहे हैं, तो फिर क्यों पीछे पड़े हुए हैं? जब वो अपनी भूमिका बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं, अध्यक्ष वो बनना नहीं चाहते हैं, तो आप सब उनके इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक, और दूसरा ये कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से क्या कुछ बदल जाएगा? 2014 में वह अप्रत्यक्ष अध्यक्ष थे, 44 सीटें आई। 2019 में पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, 52 सीटों पर रह गए। क्यों इतना आप लोग व्याकुल हो रहे हैं राहुल गांधी को एक बार फिर अध्यक्ष बनाए जाने के लिए? आखिरी सवाल आपसे इस कार्यक्रम में। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं इसका जवाब यही देना चाह रही हूँ कि आज जनता को समझने की जरूरत है कि जिस तरह से अगर आप पूरा 2019 से लेकर अभी तक का पिक्चर देखेंगे तो जिस तरह से सरकार के द्वारा की गई तुगलकी फरमानों की वजह से जनता को जितनी परेशानियां हो, उन सारी परेशानियों को बढ़ चढ़कर राहुल गांधी जी ने सबसे पहले बताया था। चाहे वो नोटबंदी हो जिससे अर्थव्यवस्था का नाश हो गया, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो जिस तरह से उन्हें पूरी तरह से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किलोमीटरों पैदल चलना पड़ा, और उसके बाद आज ये लॉकडाउन जो लगाया गया वो वाकई में व्यापार बिजनेस सबको ठप कर चुका था। और इन सारी चीजों में देखा जाए तो एक ही चीज निकल कर आती है कि जिस तरह से एक पूर्वानुमान लगाया जाता है, एक विजन की बात की जाती है, तो राहुल गांधी जी ने जितनी भी बातें कही थी सब चीजों को लेकर वो पूरी तरह से सत्य होती नजर आ रही है। आज अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और आप देखें कि किसानों की इस सूखती अर्थव्यवस्था में किसानों की जो हरियाली वाली भूमि है उस पर जो है इनके उद्योगपति मित्रों की नजर है। तो मैं समझती हूँ कि इस समय और इस समय से बेहतर कोई समय नहीं होगा जिस समय जनता को अपनी आंखें खोलनी होगी और ये समझना होगा कि किस तरह से राहुल गांधी जी को जो एक विजन होता है वो उन्हीं के पास है और किस तरह से चीजों को करना है। आज हमें जरूरत है कि हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से रिवाइज करें, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चालू करें और किसानों की बात सुने, किसानों को सम्मान करें, किसानों को जो आज आप पूछ रहे हैं कि दिल में काला क्या है, तो मैं समझती हूँ कि आप ये समझ मतलब आंखें बंद करके बैठी हुई है सरकार क्या? सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं इसमें काला क्या है? आप खुद रेडी हैं कि उसमें अमेंडमेंट करने को रेडी हैं कि 7 से 8 अमेंडमेंट आप करने को रेडी हैं, किसान चाह रहे हैं और अमेंडमेंट कर दीजिए। 1.5 साल तक आप कानून स्थगित करने के लिए रेडी है और फिर भी आप पूछ रहे हैं इसमें काला क्या है? आप कह रहे हैं कि ये जो भंडारण है ये अनलिमिटेड कर दिया जाए। आपको नहीं पता है कि भंडारण अगर अनलिमिटेड कर दिया जाएगा उससे कोई बारिंग नहीं होगी तो कल को आम आदमी को इतना ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, आम आदमी सफर करेगा, फिर किसान सफर नहीं करेगा, आम आदमी सफर करेगा। ये सारी बातें अगर कोई लेकर आया है तो पूरी तरह से राहुल गांधी लेकर आए हैं। अगर दृष्टि किसी के पास में है तो केवल राहुल गांधी के पास में है। प्रेम प्रकाश जी, राहुल जी फिर आ रहे हैं, कितना डर रहे हैं आप? हाथ पैर ठीक है या कांप रहे हैं कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष होने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कैसा महसूस कर रही है इस आहट से, इस धमक से? नहीं, हमने तो पहले ही कहा कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसा चाह रहे हैं वैसा अगर बन रहे हैं तो वो तो उनके अंदर की पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझको लगता है कि ये अभी की स्थिति में सबसे ठीक ठाक अध्यक्ष होंगे, क्योंकि जब अपोजिशन पार्टी का आदमी सेल्फ गोल मारने में एक्सपर्ट हो तो 2-4 गोल तो हमारे अपने आप ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुझको नहीं लगता, क्योंकि राहुल जी के रहते एक तो अच्छी बात है जी कि जितना प्रियंका जी बोल रही थी कि हम लोग मुद्दों से भटकाते हैं, अब भटकाते हम नहीं है, वो काम ही ऐसा कर देते हैं कि बाकी चीज किनारे हो जाता है और वो दूसरे तरफ हो जाते हैं। अब किसान आंदोलन कांग्रेस ने तो किया नहीं, कांग्रेस ने घोषणा किया कि हम सब जगह साथ दे रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, किसान नेता वहां से भगा दे रहे हैं। कांग्रेस के लोग कहीं भी कुछ नहीं है, जहां जहां सरकार एक खुलेआम ऐसा झूठ तो ना बोलिए कि किसान नेता भगा दे रहे हैं। आपकी पुलिस जो है मिलने तो दे नहीं रही किसानों से, 15-15 विपक्षी दलों के नेताओं को वापस लौटा देते हैं आप पुलिस का भय दिखाकर। उसके बाद यहां पर बोल रहे हैं कि किसान भगा दे रहे हैं। इतना अत्याचार की उम्मीद आपसे तो नहीं है। किसान नेता बोल रहे हैं कि हम चढ़ने नहीं देंगे मंच पे,
किसान नेता बोल रहे हैं कि हम मंच पर नहीं चढ़ने देंगे। नहीं तो आंदोलन अराजनीतिक है, मंच पर नहीं चढ़ने देंगे, लेकिन मिलने से कब मना किया? आपने कहा भगा दे रहे हैं, सबको माला पहना रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं, सबको चाय पिला रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी जैसा विचारवान व्यक्ति सीधे सीधे कार्यक्रम में बोलते भगा दे रहे हैं, थोड़ी जाती है पांडे जी? नहीं, जाती नहीं है। कहने का मतलब कि आप ऐसा इशू पकड़ते हो जिस इशू में आपको फिर से जो है वापस ही जाना पड़ता है। कम से कम ये इशू तो ऐसा नहीं है पांडे जी, पहली बार आपकी पार्टी ठीक से फंसी हुई दिख रही है इस इशू के संदर्भ में। 72 दिन से ज्यादा हो चुके किसानों के मसले पे, 74 दिन से ज्यादा समाधान नहीं सूझ रहा सरकार को। पहली बार सरकार 22 पन्नों का पत्र देती है, साथ में बयान देती है 1.5 साल 2 साल स्थगित कर देंगे। ऐसी मजबूत सरकार का इस प्रकार का हाल, बचाव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं गिरिजा शंकर जी के पास चल रहा हूं। गिरिजा जी, आपसे जानना चाहता हूं, राहुल से शुरू होकर वापस राहुल की ओर पहुंचती कांग्रेस, क्या टिप्पणी करेंगे आप? जून तक का समय जबरिया का ज्यादा लिए जा रहे हैं। जब इसी नतीजे में पहुंचना है तो जो काम हफ्ते में हो सकता है उसे महीनों और सालों तक टालने की जरूरत क्या है? नहीं, इसलिए कि पार्टी में लोकतंत्र कायम है और केवल कार्यकर्ताओं की जो अमूर्त अभिव्यक्ति है कि हम राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष चाहते हैं, जिसको कि कहीं मेजर करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा ना होकर तकनीकी रूप से कांग्रेस की अलग अलग स्टेट यूनिट, बाकी दूसरी यूनिट, कार्य समिति और तमाम जो है वो इस तरह का प्रस्ताव पारित करे। उसमें वक्त लगेगा और जून का टाइम इसलिए लिया गया है ताकि वो अधिवेशन जैसा भी हो और ऐसा लगे कि राहुल गांधी को पूरी तौर पर लोकतांत्रिक। बीच में रोकूंगा, कांग्रेस पार्टी में अगर ये बात इतनी सर्वस्वीकार है तो पीसीसी की बैठकें करके इसको पारित करने में तो हफ्ते भर का भी समय ना लगे, इतना तो आप भी जानते हैं। अगर 3 महीने का समय इस प्रक्रिया में लग रहा है तो कहीं कुछ दिक्कत है। जैसी कमलनाथ जी की दिक्कत है वैसी दिक्कत बाकी राज्यों में भी होगी, क्या ऐसा आप महसूस कर रहे हैं इसलिए समय लग रहा है? बिल्कुल दिक्कत तो है, जैसे मैंने कहा ना आपको जी। पार्टी का एक बड़ा धड़ा जिसमें सीनियर लीडर शामिल हैं, वो नहीं चाहते। यदि वो चाहते तो जैसा प्रस्ताव छत्तीसगढ़ में पारित हुआ वैसा प्रस्ताव, कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो चाहते तो यहां भी वो प्रस्ताव पारित कर सकते थे। तो ये जो मैंने किलिंग इंस्टिंक्ट की बात की, जब तक उनमें ये नहीं होगा कि जो लोग पार्टी के अंदर भले ही डिवीजन करना पड़े, भले ही स्प्लिट करना पड़े, लेकिन ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करें या पार्टी को नए तरह से पुनर्गठित करें और एक आक्रामक तरीके से अपनी पार्टी को लीड करने की वो जहमत दिखाएं। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार या तमाम की गलतियां निकालना, रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, ज्यादा जरूरी इस बात को लेकर है कि जैसे ही वो अध्यक्ष बनेंगे बीजेपी सवाल उठाएगी वंशवाद का। उस वंशवाद का जवाब कांग्रेस के पास क्या है? इस वंशवाद का जवाब कांग्रेस के पास क्या है, ये गिरिजा शंकर जी कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इस कार्यक्रम के मर्म में पहुंचे तो सच्चाई ये है कि जिस दोराहे पर कांग्रेस खड़ी है उसमें राहुल गांधी का कोई विकल्प देश के इस सबसे पुराने राजनीतिक दल के पास नहीं है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए कांग्रेस को वापस राहुल गांधी के हाथों में ही पहुंचना है। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं कि राहुल गांधी एक बार फिर अध्यक्ष बन जाएंगे। राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए, क्या वाकई अध्यक्ष के तौर पर इस बार काम कर पाएंगे, इसे जानने में देश को दिलचस्पी है। देखें, देश की इस दिलचस्पी का उत्तर राहुल गांधी कार्य और व्यवहार की दृष्टि से किस रूप में आने वाले समय में देते हैं। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर राहुल गांधी के सम्मुख चुनौती को समर्पित। हमारा शेर कहता है कि दरिया हो या पहाड़ हो, दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने। कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। निदा फाजली ने जो ये लिखा था, राहुल गांधी समय समय पर इसे साबित भी करते रहते हैं। लेकिन टकराना ही महत्वपूर्ण नहीं है, टकरा के उस पार जाने की भी सफलता की इबारत लिखने की अपेक्षा नेता से होती है। राहुल गांधी ये इबारत कब लिखेंगे, इसे जानने में दिलचस्पी आपकी भी और हमारी भी। बहरहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।